हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन करते हुए कह रहे हैं द्यौ आ पृथिव्यो, यानी आकाश और पृथ्वी के बीच में इदम अंतरम ही, जो भी अंतर है, व्याप्तम त्वया एकेन, आप एकमात्र आपके द्वारा ही व्याप्त है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना भी अंतर है एकमात्र आपके द्वारा ही व्याप्त है। और दिशश्च सर्वा, और सभी दिशाएं भी, ऊपर और नीचे का तो व्याप्त है ही है, ऊपर की दिशा नीचे की दिशा, और बाकी जो है चारों तरफ जो दिशाएं हैं 8 दिशाएं वो भी व्याप्त हैं आपके द्वारा। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, तो अद्भुत और उग्र रूप इस प्रकार आपका देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तो हे महात्मा, आपके इस भयानक और अद्भुत रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में द्याव आ पृथिव्यो हो, यानी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तथा लोकत्रयम, तीनों लोक महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न ना था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन किया था कि चंद्रमा तथा सूर्य विश्वरूप के 2 नेत्र हैं। उस समय अर्जुन ने सोचा कितना कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का विश्वरूप चंद्रमा तथा सूर्य की तुलना में भी बहुत ऊंचा है। अतः अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का विश्वरूप स्वर्ग की ऊंचाई तक जा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों के शब्द हैं द्यो आ पृथिव्यो हो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वाः, अर्थात स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में जितना भी अवकाश है तथा जितनी भी दिशाएं हैं वह अवकाश तथा संपूर्ण दिशाएं आपके ही द्वारा व्याप्त हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जितना अवकाश है तथा जितनी भी दिशाएं हैं वह अवकाश तथा दिशाएं आपके ही द्वारा व्याप्त हैं। यदि हम भागवत के 5वें स्कंद का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई 12 लाख किलोमीटर है, चंद्रमा की ऊंचाई 36 लाख किलोमीटर है, शुक्र ग्रह की ऊंचाई 84 लाख किलोमीटर है, बुध ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 8 लाख किलोमीटर है, मंगल ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 32 लाख किलोमीटर है, बृहस्पति ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 56 लाख किलोमीटर है, शनिश्चर ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, फिर सप्तर्षि लोक की ऊंचाई 3 करोड़ 12 लाख किलोमीटर है, ध्रुवलोक की ऊंचाई 4 करोड़ 68 लाख किलोमीटर है, उसके ऊपर महरलोक की ऊंचाई 16 करोड़ 68 लाख किलोमीटर है, फिर उसके ऊपर तपलोक की ऊंचाई 1 अरब 24 करोड़ 68 लाख किलोमीटर है, फिर उसके ऊपर सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोक की ऊंचाई 2 अरब 68 करोड़ 68 लाख किलोमीटर है, फिर उसके भी ऊपर ब्रह्मांड के आवरण की ऊंचाई 3 अरब 27 लाख 60 हज़ार किलोमीटर है।
ये विचार करने की बात है कि अर्जुन, पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जिस अवकाश की बात कर रहे हैं वो अवकाश ब्रह्मांड के ऊपरी आवरण तक है, अर्थात पृथ्वी से 3,27,60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप को इतनी ऊंचाई तक देखा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके विश्व रूप के द्वारा संपूर्ण दिशाएं भी व्याप्त हैं। अब यदि हम नीचे की दिशा पर विचार करें तो भागवत के 5वें स्कंध में वर्णन आता है कि पृथ्वी से गर्भ समुद्र की गहराई 2,99,76,00,000 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी से नीचे ब्रह्मांड का आवरण 2,99,76,00,000 किलोमीटर है। इस प्रकार ऊपर की दिशा में श्री कृष्ण का विश्व रूप 3,27,60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा नीचे की ओर श्री कृष्ण का विश्व रूप 2,99,76,00,000 किलोमीटर है। पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रह श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंदर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण के विश्व रूप की कुल ऊंचाई पर विचार करें तो ऊपर से नीचे तक लगभग 6 अरब किलोमीटर है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपका विश्व रूप संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है। अब यदि हम भागवत के 5वें स्कंध का अध्ययन करें तो पता चलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चौड़ाई 3 अरब किलोमीटर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का विश्व रूप चारों ओर 3 अरब किलोमीटर के घेरे में है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपका विश्व रूप स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है उतने अवकाश में तथा संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है। ये बात तो अर्जुन कह रहे हैं, परंतु यह तो उसी प्रकार है जिस प्रकार हम चंद्रमा को देखकर कहते हैं कि चंद्रमा वृक्ष की शाखा पर दिखाई दे रहा है। ये बात समझने की है कि चंद्रमा की ऊंचाई की तुलना वृक्ष की ऊंचाई से नहीं हो सकती है, परंतु फिर भी हम कह देते हैं कि चंद्रमा वृक्ष की शाखा पर है। उसी प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप की जितनी लंबाई चौड़ाई का वर्णन कर रहे हैं वो केवल संकेत मात्र है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को समझाने के लिए कहता है कि देखो पुत्र, चंद्रमा वृक्ष की शाखा पर टिका हुआ है, उसी प्रकार दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन हमें संकेत देने के लिए श्री कृष्ण के विश्व रूप का इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके द्वारा संपूर्ण आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हैं। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 20 में वर्णन आता है कि जिस समय बलि महाराज ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प किया, उस समय 3 पग भूमि नापने के लिए वामन देव का शरीर बढ़ने लगा। उस समय ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी वस्तुएं यथा पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, समुद्र तथा संपूर्ण प्राणी समा गए। उस समय बलि महाराज ने अपने को तथा समस्त पुरोहितों को आचार्यों के सहित वामन देव के विश्व रूप में देखा। वामन देव के विश्व रूप में उन्होंने सारे भौतिक तत्वों, इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों को भी देखा। तत्पश्चात राजा बलि ने रसातल को विश्व रूप के पांव के तलवे में देखा, फिर पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु देवता को देखा। उन्होंने विश्व रूप के वस्त्रों के नीचे संध्या को देखा, उनके गुप्तांग में प्रजापतियों को देखा। उन्होंने विश्व रूप की नाभि में आकाश, कुक्षियों में 7 समुद्रों को देखा। उन्होंने विश्व रूप के वक्षस्थल में सभी तारों के समूह देखे। फिर उन्होंने उनके हृदय में धर्म, स्तनों में प्रिय वचन तथा सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष में लक्ष्मी जी को देखा जो हाथ में कमल धारण किए हुए थीं। फिर उन्होंने विश्व रूप के कंठ में समस्त वेद मंत्र, भुजाओं में इंद्र आदि देवता, कानों में समस्त दिशाएं, शीर्ष में स्वर्ग
केशों में मेघ, नथुनों में वायु, नेत्रों में सूर्य तथा मुख में अग्नि को देखा। विश्वरूप की जिह्वा पर वरुण देवता, दोनों भ्रुकुटियों में विधि तथा निषेध तथा पलकों पर दिन तथा रात, मस्तक पर क्रोध, ओठों पर लोभ, स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, रोम में औषधियाँ, नाड़ियों में नदियाँ, नाखूनों में शिलाएँ, बुद्धि में ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण शरीर में चरचर सारे जीव थे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपका विश्वरूप संपूर्ण आकाश तथा दिशाओं में व्याप्त है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों के शब्द हैं दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तब इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महाआत्मन। अर्थात हे महात्मा, आपके इस अद्भुत तथा उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हैं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के विश्वरूप के लिए भयानक शब्द का प्रयोग ना करके उग्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भयानक शब्द का प्रयोग तो उस समय किया जाता है जिस समय किसी पापी को दंड देने वाले किसी अधिकारी का वर्णन किया जाता है, परंतु यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि विश्वरूप भयानक नहीं है बल्कि उग्र है। उग्र शब्द का प्रयोग करने में अर्जुन का भाव है कि विश्वरूप का हमने कुछ अपराध किया है जिससे सम्मानित ये महापुरुष कुछ असंतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन विश्वरूप के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान विश्वरूप महान आत्मा अर्थात हृदय वाले हैं। विश्वरूप का हृदय अथवा उद्देश्य महान है। वे अनावश्यक रूप से किसी को भयभीत नहीं करना चाहते हैं, परंतु वे हमारी कुछ त्रुटि के कारण अपनी असंतुष्टि दिखा रहे हैं। हमने अवश्य ही उनके चरणों में भारी अपराध किया होगा, इसीलिए ये महात्मा अपनी असंतुष्टि दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे महात्मा, आपके ऐसे अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में लोकत्रयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोक के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन के द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। इति श्रील प्रभुपाद अपने इस तात्पर्य में कहना चाहते हैं कि अर्जुन जो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, वे तीनों लोगों के ऐसे विशिष्ट लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। तीनों लोगों का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि तीनों लोगों में जितने जीव हैं वे सभी व्यथित हो रहे हैं। तीनों लोगों में जितने सामान्य जीव हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, उनके व्यथित होने की तो कोई बात ही नहीं है। केवल वे ही लोग व्यथित हो रहे हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे महात्मा, आपके उग्र रूप को देखकर तीनों लोगों के दिव्य दृष्टि संपन्न लोग व्यथित हो रहे हैं। यहाँ पर व्यथित होने का अर्थ है खेद युक्त होना, भयभीत होना नहीं है। जितने लोगों के पास दिव्य दृष्टि है वे श्री कृष्ण के विश्वरूप को असंतुष्ट देखकर व्यथित हो रहे हैं, अर्थात खेद कर रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा अपराध अवश्य किया होगा जिससे ये महात्मा असंतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु को उठा रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन तीनों लोगों के उन लोगों को भी देख रहे हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होने के कारण वे लोग श्री कृष्ण के इस विश्वरूप को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया उस समय तीनों लोगों में जितने लोगों के पास दिव्य दृष्टि थी उन सभी लोगों ने विश्वरूप को देखा। यहाँ पर अर्जुन अद्भुत शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये रूप भयानक नहीं है बल्कि अद्भुत है, दर्शन करने योग्य है, परंतु उग्र है अर्थात असंतुष्ट है। ये तीनों लोगों के उन लोगों का अत्यंत सौभाग्य था जिनके पास दिव्य दृष्टि थी कि अर्जुन के कारण उन्हें भी श्री कृष्ण के
विश्व रूप का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अर्जुन के सौभाग्य के कारण अनेक लोगों को ये महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोग श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं। ये महात्मा का स्वभाव है कि वो किसी भी दुर्घटना में अपने को दोषी मानता है। जिनके पास दिव्य दृष्टि है वे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के भक्त हैं, तथा भक्तों का या महात्माओं का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वे अपने अंदर दोष की संभावना करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पृथ्वी वा अंतरिक्षे बाहिरे भीतरे मध्ये जते दिग दिगंतरे देश देखिया तुम्हारे रूप महान ये विश्व रूप यह है अद्भुत दर्शन है छे देखिया भीत त्रिभुवन ये व्यथित सर्वलोक सुन महात्मान। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं यह है अद्भुत दर्शन, अर्थात हे महात्मा आपके अद्भुत विश्वरूप को देखकर सभी दिव्य दृष्टि वाले लोग अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझ रहे हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये बहुत जो है समझने वाली बात है कि द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना भी अंतर है, व्याप्तम तो या एक है, आप अकेले के द्वारा व्याप्त हैं। आप अकेले ही पूरे अंतर को व्याप्त किए हुए हैं। दिशस्य सर्वा, और सब दिशाओं को भी व्याप्त किए हैं। दृष्टाद्भुतम रूपम वक्तुम तो वेदम, तो आपका ऐसा अद्भुत और उग्र रूप देख करके लोकत्रयम परम व्यथितम महात्मन, तीनों लोग जो है व्यथित हैं। इसमें समझने वाली यही बात है कि तीनों लोग व्यथित हैं आपके उग्र रूप को देख करके। तो आपका उग्र रूप भयानक रूप नहीं है। भयानक जैसे कोई राक्षस होता है तो उसको देख करके हर व्यक्ति जो डर जाता है, तो ये भगवान का जो उग्र रूप है ये भयानक नहीं है, ना भय उत्पन्न कर रहा है। तो भगवान अपने विश्व रूप में भय उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि उग्र रूप में जो है ये भाव प्रकट हो रहा है कि वे असंतुष्ट हैं हमारे व्यवहार से। केवल इतना ही है, और हमारे व्यवहार से असंतुष्ट हैं, इसलिए हमें इस बात का जो है खेद हो रहा है। जैसे हम कहते हैं आई एम सॉरी कि मैं दुखी हूँ। तो कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है, उसे समझ में आता है कि मैंने गलती की है, तो कहता है आई एम सॉरी, सॉरी सर, सॉरी प्रभु जी, इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रव्यथितम का मतलब तीनों लोगों के जो दिव्य दृष्टि वाले लोग हैं, तो दिव्य दृष्टि होने के कारण कोई तीनों लोगों में कहीं भी होगा वो भगवान के विश्वरूप को देखेगा। तो प्रव्यथितम महात्मन, मतलब विशेष रूप से चिंतित हैं। तो भगवान के उग्र रूप को देख करके सभी लोग विशेष रूप से चिंतित हैं कि वे प्रसन्न नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। तो वे भक्त लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है और व्यथित हो रहे हैं, तो वे भक्त लोग ही हैं। और भक्तों का ये स्वभाव होता है कि वो हमेशा सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, तो मुझसे क्या गलती हो गई। तो उनकी यही चिंता होती है कि कोई गलती ना हो उनसे, और अगर कोई गलती हुई और उनको पता चलता है कि कुछ गलती हुई है, तो वो बहुत पूछते हैं कि हमसे क्या गलती हुई। तो यहाँ पर अर्जुन का यही भाव है कि रूप तो जो है बहुत ही अद्भुत है, जो कि देखने लायक है। भगवान के जो रूप है ये दर्शनीयतमम श्यामम, भगवान का जो रूप है ये श्यामल रूप है। और दर्शनीयतमम, दर्शनीयतमम का मतलब है जो देखने लायक है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए
कि भगवान यहाँ अपनी जो उग्रता दिखला रहे हैं, तो इसमें उनका ये भाव नहीं है कि वे अनावश्यक रूप से किसी को डराएं या किसी को दंड दें, ये भाव नहीं है। वे केवल अपनी असंतुष्टि दिखला रहे हैं कि हम समझें कि हमने क्या गलती की है, हम अपना सुधार करें। तो भगवान अपने इस विश्व रूप के द्वारा हमें ये अवसर देते हैं कि हम इस अवसर पर अपनी गलती समझें, अपनी गलती को सुधारें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।